संभल गए। एक मिनट, ऊपर छोड़ के आता हूँ, सुला देता हूँ इसको। चल मेरे भाई। तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि मैंने शराब पी। प्रकाश ने भी शराब पी, उसे तो ठीक से पीना भी नहीं आता। ये तो अच्छा हुआ मेरी नजर उस पर पड़ गई और उसमें यहां ले आया। बेचारा बहुत बहुत परेशान मालूम होता है। तूने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि यहां से चले जाओ, अपनी समस्या मैं आप सुलझा लूंगी। लेकिन तू क्या समझती है कि तेरा भाई तुझे मुसीबतों की चक्की में पिसने के लिए अकेला छोड़ देगा? अरे क्या तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं? मेरे पास दिल नहीं है? और सुन, एक भाई को उसके कर्तव्यों से दूर हटाना कानूनन जुर्म है। कानूनन जुर्म है। गुड मॉर्निंग पिंकी बेटी। अरे क्या हुआ? मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्यों? एक तो रात को देर से आए, ऊपर से न जाने क्या क्या बोल रहे थे। पता है आंटी कितनी परेशान हुई? सॉरी बेटी। बोलना है तो आंटी को बोलो ना, मुझे क्या बोलते हो? मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। आई एम सॉरी। सोचा शायद गमों की आग शराब के सैलाब से बुझ जाएगी, लेकिन वैसे मैं पीता नहीं हूं। अपने दर्द से लड़ते लड़ते मैं थक गया हूं। आपके दर्द की वजह भी तो मैं ही हूं। फिर भी दुख किस बात का है कि आप जैसे समझदार और साहसी आदमी अगर घबराकर शराब का सहारा लेने लगे तो बदनामी के समुद्र में डूबी हुई मुझ जैसी को तो जहर पीकर मर जानी चाहिए। मैडम, ये सच है कि आपके लिए कभी मेरे मन में प्यार की गहरी भावना थी, आपको पाने की चाहत थी, लेकिन वो सब तो तभी खत्म हो गई। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि मैं इस शहर में पुराने रिश्तों की वजह से चली आई हूँ। मैं तो यहाँ एक कोरे कागज की तरह आई थी जिस पर आपकी बीवी ने बदनामी की स्याही उड़ेल कर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं इस घर में वही दाग धोने के इरादे से आई थी, लेकिन इसके बदले अगर किसी मासूम से उसके माँ बाप छिन जाए, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं समझा नहीं। मेरी वजह से पिंकी की माँ घर छोड़कर चली गई और अब बाप ने भी शराब का रास्ता पकड़कर बच्ची से दूर जाने का फैसला कर लिया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपकी पत्नी से सच कबूल करवाने का इरादा छोड़ दूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एक आप हैं जो समाज की उड़ती हुई उंगलियों का निशाना बनने के बावजूद मेरी बेटी के लिए अपनी हार मानने के लिए तैयार है, उम्र भर एक झूठे कलंक के साथ जीने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ रूपा है जो अपनी बेटी की ममता को बुलाकर आपको रुसवाई की आग में जलने के लिए छोड़कर यहां से चली गई। नहीं मैडम, नहीं। जिसके लिए मेरे मन में इतनी इज्जत हो उसे तिल तिल करके मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं आपको हुक्म तो नहीं दे सकता, इल्तिजा कर सकता हूं। आप तब तक इस घर से न जाएं जब तक रूपा आप पर लगाए शर्मनाक इल्जामों को वापस नहीं ले लेती। भरी बहार में खिजा क्यों चली आई है कि नजर किसने मेरे फूल को लगाई है। तेरे गमों से गुलशन की आग क्यों भर आई है। ये हमारे जज्बात थे,
अगर हम चाहते तो अपने मुंह से भी कह सकते थे, मगर तुम तो जानती हो हम जो भी करते हैं जरा हट के करते हैं। सच, मुझे देखकर बड़ा दुख होता है कि भरी जवानी में तुम यहाँ तिल तिल करके जलती रहती हो और वहां तुम्हारा दिल फेंक मियाँ गैर औरतों के साथ में इश्क की शतरंज खेल रहा है। यूं बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। देखो, तुम्हें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो और हमारा प्यार भी वही है। बस बीच में एक छोटी सी दीवार है, उस दीवार को हटा दो और हम दोनों एक हो जाएंगे। ये मंगलसूत्र। इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसका जवाब गुलशन देगा, लेकिन जरा शिव बिना कैलाश, राम बिना अयोध्या और प्रकाश बिना ये दुकान अंधेरी है। जब तक अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब तक ये दुकान बंद रहेगी। लेकिन मैं अपनी परेशानियों से तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूं। तुम लोगों की तनख्वाह हर महीने की पहली तारीख को तुम लोगों के घर घर में पहुंच जाएगी। मालिक, बरसों से हमने इस दुकान का नमक खाया है। अगर छोटा मुंह बड़ी बात न लगे तो आप कुछ दिनों के लिए अपनी सारी चिंताएं भुलाकर अपना पूरा दिमाग घर की उलझने सुलझाने में लगा दीजिए। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। पुतली बाई के साथ रहते रहते मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास दिमाग भी है। बाबूजी, आपने अपना घर छोड़ने का फैसला किया, ये गलत है। हमारे साथ रहने का फैसला किया, ये और भी गलत है। घरों में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है, इससे घबराकर आदमी अपना घर बीवी बच्चे थोड़ी छोड़ देता है। क्यों नहीं? मेरा फैसला तो तभी बदलेगा जब पुतली बाई छाप धर्म पत्नी का दिमाग ठिकाने आए और वो अपनी लाडों को वापस भेज दे। क्यों? मेरी स्कीम बढ़िया है ना? नहीं बाबूजी, मुझे ये सब पसंद नहीं। पसंद तो मुझे भी नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है। तो जाने दो, ये सब स्वादिष्ट मिठाइयां सामने रखी हो तो वो क्वीन की गोली को क्यों याद करें? शुरू करो, शुरू करो, हो जाए। रसगुल्ले बाबा, क्या बात है, क्या बात है, कमाल है। ये रसगुल्ले मेरे धड़कते दिल पर ऐसा असर कर रहा है जैसे कि रामबाण मलम। सुन जमाई राजा। जी बाबूजी। स्टैम्प पेपर कहाँ मिलेगा? अब इसकी क्या जरूरत आ पड़ी बाबूजी? बेटी, तेरी सास ने आज 30 साल से गोबर जैसी बेस्वाद चीजें खिला खिलाकर मेरे स्वाद की अर्थी उठा दी थी। आज ये रसगुल्ले खाकर मेरी बेजान जीभ में फिर से जान पड़ गई। इसलिए आज मैं अपनी सारी दौलत उन हाथों के नाम लिख देना चाहता हूँ जिन्होंने ये रसगुल्ले बनाए हैं। नाना जी, आंटी आपको इससे भी बढ़िया मिठाई बना के खिलाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग चाय पीजिए, मैं पिंकी को स्कूल छोड़ के आती हूँ। हाँ? अच्छा ठीक है, स्कूल छोड़ाओ, उसके बाद मिठाई बनाना, बढ़िया मिठाई मेरे लिए। टाटा डैडी, टाटा नाना जी। भगवान ने इन दोनों के बीच जो प्यार का बंधन बांध दिया है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। मुझे भी इसी बात का डर है। अरे क्या है? अरे बोल तो सही, क्या है? अरे ये क्या? तुम तो ऊपर से नीचे तक बदल गए हो, कहीं सजा तो नहीं गए? अरे रूपा, रूपा इधर तो आओ, देख तो सही अपने पाँव को। कमाल है। सिर्फ मेरे कपड़े ही नहीं बदले, मेरा दिल, मेरा दिमाग, सब कुछ बदल गया है। मुझे लगता है उस चुड़ैल ने जैसे खिला पिलाकर इनको बस में कर लिया है ना, वैसे ही बापू पर भी जादू फेर दिया है। क्या खिलाया था बापू? भांग के लड्डू। सालों की करवाहट के बाद आज मुझे किसी के हाथों की रस भरी मिठाइयां मिली, जिसकी मिठास ने मेरे भीतर सोए मर्द को जगा दिया। आज मैंने जाना कि वही हर स्वर्ग हो सकता है जिसका मर्द उसका स्वामी हो। क्या 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 क्या? स्वर्ग, स्वामी? बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे सीधे स्वर्ग से सिधारे हो। बिल्कुल, प्रकाश के स्वर्ग जैसे घर देखकर ही मुझे मालूम हुआ कि आज तक मैं नर्क भोग रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया।
जिस घर में तुम्हारी बेटी की सौतन तुम्हारे दामाद के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, उस घर को तुम स्वर्ग कहते हो? औरत होकर औरत के लिए ये सब गंदी बातें बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? किस तुम कोसे जा रहे हो? वो प्रकाश को नहीं, प्रकाश की बेटी को सीने से लगाए रखी है। उस पर 100 लांछन लगाकर तुम्हारी मूर्ख बेटी यहां चली आई। बेटी, एक स्त्री के लिए पति और बच्चे से ही घर बनता है। अभी भी वक्त है, अपना घर, अपने पति, अपनी बच्ची को बचा ले। है कि ऐसा ना हो कि तेरे घर में जो है वो बन गई तेरी बच्ची की मां और तू सिर्फ आंटी बनकर रह गई।